बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा कि ज़ेरे अताब होते हुए भी, मुश्किलात में होते हुए भी तहरीक इंसाफ ऐसे फ़ैसले ले रही है, ऐसे जुर्रतमंदाना फ़ैसले, बोल्ड फ़ैसले ले रही है जो पाकिस्तान में किसी जमात ने कभी नहीं लिए। वो तो छोड़िए कि अच्छे वक्त में नहीं लिए, मुश्किल वक्त में ऐसे फ़ैसले लेना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आला समेत 11 मुनहरिफ अरकान PTI से फ़ारिग, यानी जो वज़ीर आला भी रहे, उसके अलावा आप देखिए दीगर लोग, उन सबको फारिग करना यह आसान काम नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जमात तहरीक इंसाफ ही है जिसने ज़मीर बेचने वालों को निकाला भी, उनको नोटिस भी दिए। जब वीडियो सामने आई थी कि जी पैसे चल रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस में, MPs ने पैसे लिए हैं, तब भी एक्शन लिया गया था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर समेत 11 मुनहरिफ अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर समेत 11 अरकान को PTI से फारिग करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने अरकान को पार्टी से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तहरीक इंसाफ अपने 2 अरकान को पहले ही पार्टी से फारिग कर चुकी है। हाजी गुलबर खान ने 23 जुलाई 2023 को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। वो टिकट पर PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए मुंतखब हुए थे। बाद में उन्होंने PTI को खैरबाद कहते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तो ये देखिए, और मुस्लिम लीग नून सबसे पाकिस्तान में नामवर जमात होगी, लोटा क्रेसी, और जनाब कोई भी छोड़ कर आ रहा है, आ जाए, किसी को कुछ चाहिए आ जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि खुद कहते थे हमारा तो टिकट बिकेगा कि जी ये इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई हुई है, अब तो लोग हमारी तरफ आएंगे, वोट को इज्जत हो का हमने नारा लगा दिया है। उसके बाद देखिए किस तरह से इनको बदतरीन शिकस्त हुई, और फिर वही डील शील करके वही अंदाज कि आ जाओ जी उधर से तोड़ लो, इधर से तोड़ लो, और चाहे वो IPP बना के लोगों को ले आए, चाहे किसी और तरीके से, फिर वही लोटा क्रेसी और सब चला। वो आपने सिंध हाउस का भी हाल देख लिया था। तो यही पाकिस्तान में पहले इन्होंने किया, अब भी कर रहे हैं, और लगता है पहले से ज़्यादा मज़ीद करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जी ये खबर भी बड़ी दिलचस्प है। जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं कि असल में अभी जो वफ्द गया है जिसमें इसहाक डार साहब थे, उसमें ख्वाजा आसिफ ने भी जाना था, लेकिन फिर अचानक शहबाज शरीफ को एक फ़ोन कॉल आती है और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के नाम पर क्रॉस लग जाता है कि जी ये तो दोनों आपस में बात भी नहीं करते, तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ को फारिग कर दिया गया उस टूर से ही। बड़ा अहम टूर था, और ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश तो होगी कि मैं भी वहाँ नजर आऊँ बतौर वज़ीर दिफा, लेकिन इनको फारिग किया गया। वरना तो हमेशा बहुत से लोग ले जाते हैं, ख्वाजा आसिफ को भी ले जाते। असल में ख्वाजा आसिफ साहब अब तरीके से मौजूदा लीडरशिप अपनी, यानी वो नवाज़ शरीफ हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, हत्ता कि शहबाज शरीफ, उन सबको बातें सुना रहे हैं। जिस तरह से ये कहना कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ पूरी तरह से इस सिस्टम के साथ हैं, इस सिस्टम के तसलसल के साथ हैं, यानी वो बताना चाहते हैं कि वोट को इज्जत दो, फारिग है। ये जो ड्रामा नून लीग में चल रहा है कि जी मियाँ साहब कहीं ना कहीं नहीं वो चीज़ों को उस तरह नहीं देख रहे ताकि कल को एक बयानी बनाया जा सके। मियाँ साहब तो कभी खुशी नहीं थे, जिस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ के थ्रू आप सुनते हैं, बातें बनाई जाती हैं। देखिए ना, वो ये तो अब भी सहूलतकारी इमरान खानी की हो रही है, तो ऐसी सहूलतकारी आप भी ले लें। सारी लीडरशिप जेल में हो, उसकी बहनें, उनके भतीजे, वो सब जेल में हो, आप भी इस तरह की जनाब सहूलतकारी ले लें। तो ये मियाँ जावेद लतीफ़ के थ्रू मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बयान बनाना चाहते हैं कि मियाँ साहब जी परेशान हैं। ओहो, वो तो उठ के चले गए थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वो जी बिजली की कीमत बढ़ गई, उठकर चले गए। अब वो चीज़ें फारिग हो गई हैं, तो अब कहीं ना कहीं खबर लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मियाँ साहब जो है ना वो तसलसल नहीं, वो निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, वो एक्सटेंशन उस तरह से नहीं, या ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, वो पीछे से बस देख रहे हैं, और उनको तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, वो खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, उनका हक़ था, ये सिस्टम तभी चल सकता है जब मियाँ नवाज़ शरीफ आ गए हों। इस तरह की बातें छोड़ी जाती हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सारा कुछ बलिया मेट कर दिया, वाज़े कर दिया हाइब्रिड निज़ाम है। बार बार वो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, और फिर शहबाज शरीफ को ये कहते हैं, शहबाज शरीफ कहता है, करता है, फ़लाँ है, यानी उनको भी एक तरीके से वो डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये कि जी हाइब्रिड निज़ाम है, तसलसल है, फ़लाँ है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, बस इसी तरह का निज़ाम होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए था, इसमें आइन की कोई गुंजाइश भी नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि आइन ही है। तो ये सिर्फ मौजूदा निज़ाम को एम्बैरस करने के लिए ये कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। और फिर मरीम साहिबा ने चूँकि इनकी उस तरह बातें नहीं मानी, तो अब ये भी नाराज़ फिरते हैं। नून लीग बहुत कहती है जी अभी 27वीं तरमीम नहीं, अभी 27वीं तरमीम नहीं, लेकिन हकीकत फिर छुपाई नहीं छुपती। मालिक साहब जो हैं वो फिर खबर सामने ले आए हैं, ना सिर्फ ये कि 27वीं तरमीम आ रही है, बल्कि एक दफ़ा फिर फजलुर रहमान साहब को कुछ मिलने वाला है। सुनिए क्या बात की है मोहम्मद मालिक साहब ने। सियासी इक्वेशन में मालिक साहब पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजलुर रहमान को फिर आप कहाँ फिटिंग होता हुआ देख रहे हैं? फजलुर रहमान साहब को आप देखेंगे 27th अमेंडमेंट में एक दो चीजें मिलेंगी, वो अभी ना ही पूछे मेरे से, लेकिन इनको एक दो चीजें मिल रही हैं।
फजलुर रहमान साहब को 27वीं तरमीम में 27th अमेंडमेंट में एक दो चीज़ें मिल रही हैं, वो क्या मिल रही हैं वो अभी मेरे से ना पूछिए। और पीपल्स पार्टी के लिए तो फिर हालात खराब है अगर 27वीं सर नहीं, वो इसी तनख्वाह तरमीम पे काम करेंगे सर, वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। नहीं जी, पीपल्स पार्टी वालों के लिए फिर क्या चीज़ें ख़राब हैं? एंकर ने पूछा तो कहा जी नहीं 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 नहीं, वो पीपल्स पार्टी वाले उसी तनख्वाह में काम करेंगे, यहाँ सारे उसी तनख्वाह में काम करेंगे, इनकी कोई हैसियत कोई औकात तो है नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, लिहाजा ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे सारे, और इनके पास और कुछ नहीं है करने को, बस यही इक़्तिदार, इसके मज़े ले लो, VIP प्रोटोकॉल ले लो, ये इसी में खुश हैं, और बाकी फिर कह देंगे जी हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, और ये समझते हैं कि अब ये 10 साल तो रहेंगे ही, उसके बाद देखी जाएगी, कुछ ना कुछ फिर तब भी हो जाएगा, तब भी कोई इसी तरह के इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। तारीख बहरहाल इसके बिल्कुल बरक्स है, सोच इनकी अलबत्ता यही है कि जिस तरह अब हमें जितवाया गया है बाद में भी जितवा दिया जाएगा, इसलिए ताबेदारी करते रहो, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अवाम को हम जवाब दे नहीं हैं, झूठ बोलते जाओ, लोग डूब रहे हैं सैलाब में, अपनी इश्तिहारबाजी करते जाओ, कोई पूछने वाला है ही नहीं। फिर झूठ पे झूठ के जी वो गुजरात तो इसलिए डूब गया कि 2005 में जो सीवेज सिस्टम था वो डाला गया था, उसके बाद वो सही नहीं था, फलां नहीं था, तो 2008 से 18 तक तो नून लीग की गवर्नमेंट थी ना, उसके बाद भी पिछले 3.5 साल से नून लीग की गवर्नमेंट है, क्या कर लिया? ये आज 20 साल के बाद पता लग रहा है कि जी शहर डूब रहे हैं तो सीवेज सिस्टम नहीं था, इन्हीं की गवर्नमेंट रही है, 90s में भी इनकी रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार इसी ख़ानदान के पास रहा है, शरीफ ख़ानदान के पास, लेकिन अब जहाँ मसाइल आएंगे तो वो इमरान खान के 3.5 साल के दौर को देखेंगे। अब मसला था वहाँ नहीं देख सकते थे तो पीछे चले गए जी, वो 2005 में मुशर्रफ दौर था, और उस वक्त ये काफ लीग का दौर था, वो भी वैसे साथ रहे हैं, काफ लीग तो चौधरी शुजात साहब तो अब भी आपके साथ हैं, फिर वो तो अब भी साथ मिले हुए हैं, अब भी उन्हीं की काबीना के लोग हैं बैठे हुए हैं, तो सब ड्रामेबाजी। ये देखें हर जगह जाते हैं तो गरीबों से क्या पूछते हैं कि मरियम ने हमें भेजा है, अफसरान की भी ड्यूटी लगी है, जाकर बताएं, ये देखें ये तस्वीरें मरियम की हैं, क्योंकि शायद हुआ ये है कि कहीं एक सवाल मरियम साहब ने कर लिया, मुझे पहचाना, उस बच्चे ने कह दिया नहीं जी मैंने आपको नहीं पहचाना, तो उसको दिल पर लगी मरियम नवाज साहिबा कि इतना करोड़ों अरबों रुपया लगा कर भी इश्तिहारबाजी पर अब भी बच्चे नहीं मुझे पहचान रहे, तो उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई है कि जाओ तो पहली बात यह करो हमें मरियम नवाज ने भेजा है, ये मरियम नवाज की तस्वीर है, ये उसने आपके लिए रोटी भेजी है, ये देखें ये एक सेब आया है, ये 2 केले हैं, ये तस्वीर ऊपर जो है ये देखें, ज़हन नशीन कर लें। तो इसी तरह वज़ीर साहब सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन गए, हमें मरियम नवाज़ ने भेजा है, क्या आप इन्हें जानती हैं? सलाम मुतासर खातून ने कहा जी हमने मरियम को नहीं देखा, पता नहीं वो बहन है, माँ है, जो भी है, हमारे पास तो कभी नहीं आई। ये सुनिएगा, पंजाबी में गुफ्तगू करी और बिलाल साहब जाके बता रहे हैं, हर एक की यही ड्यूटी लगी हुई है कि जाके पहले मरियम का जिक्र करना है कि ये मरियम ने भेजा है, जो चीज़ है मरियम नवाज़ भेज रही है, ताकि ज़हन नशीन हो जाए लोगों को कि इस तरह से शायद लोग वोट देंगे। अब लोग इस जान से भी नहीं आएंगे, पता नहीं किस दौर में रहते हैं। सुना मरियम भेजा है मरियम नवाज शरीफ ने, पता जे ना, वो आगे कहती है मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं कभी उसको देखा। ये एक डिस्कनेक्ट है हुक्मरानों का। बच्चों में बैठ रही हैं तो उसकी तस्वीर आ रही है कि कैमरामैन जनाब वो ज़मीन पर लेट कर वीडियो बना रहा है, और जिन लोगों के दरमियान बैठी हैं वो बच्चों को, औरतों को आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या मखलूक लाकर हमारे साथ बिठा दी है, हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लो जी मरियम नवाज पुत्र सवेखी कोई नहीं, हमारी बहन अम्मी कि कोई हमारी बहन अम्मी लगती है कि जो हम उसको जानते हो, हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये देखें आप ज़रा, ये तस्वीर अब आप गौर से देखिए, इसमें आपको पता लगेगा किस तरह से फ़ोटोशूट होता है। आप इन ख़वातीन की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हैरान परेशान है, क्या हुआ अचानक एक औरत को हमारे बीच में आकर बिठा दिया गया है, और ताकि नेचुरल लगे कि मैडम आप इस तरफ देखिए, लोगों से डिस्कनेक्ट है, बच्चे भी परेशान, ज़बरदस्ती आकर बिठाए गए, और ये कैमरामैन लेटा हुआ है जी, वो देखे ये कैमरे से यहाँ पर तस्वीर, जहाँ जाना है पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज एक प्रोडक्शन टीम की लेकर जानी है, यही काम अब अफसरान ने भी शुरू कर दिया है, उनको भी अंदाज़ा है कि यही तरीका है यहाँ पर खुश करने का, और वही तरीका अपनाया जा रहा है। ये इस वक्त हालात हैं, यानी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से भी आप देखें, उस पर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर हर जगह इसी तरह। कोई मैं देख रहा था एक्सपो सेंटर में कोई कुछ हो रहा है, वहाँ भी उनका एक बड़ा दियो कामत सा एक तस्वीर के साथ कटिंग करके वो लगाया गया, वो पता नहीं किस तरह कितने लोग उसको घसीट कर ले जा रहे हैं कि आएंगी तो ये खुश होंगी। तो अब लोग इससे रिएक्शन में आ रहे हैं और कहते हैं ये तो ऐसे जैसे कोई ज़हनी बीमारी होती है कि इतनी मशहूरी करो, इतनी मशहूरी करो, इस ज़ोर ज़बरदस्ती की मशहूरी के लोग जान जाएं हमें कि हम कुछ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।